वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके लिए पेश खिदमत है अंग्रेज़ी के अल्फाज का एक और वीडियो। ये वीडियो ज़राअत के अल्फाज से मुतालिक है और इसमें हम सीखेंगे इन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़, उनके उर्दू मायने और साथ के साथ जुमलों की मिसालें भी बयान की जाएंगी ताकि आपको इन अल्फाज की अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन अल्फाज का बखूबी इस्तेमाल कर सकें। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हमारा आज का पहला वर्ड है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट इसका मतलब होता है फसल की कटाई या पक्की हुई फसल या फल वगैरह का इकट्ठा करना। हार्वेस्ट फसल की कटाई या पक्की हुई फसल या फल वगैरह का इकट्ठा करना, यानी कि जब फसल तैयार हो जाए तो उसकी कटाई करना, या अगर फल तैयार हो जाएं तो उनको दरख्तों से उतार कर जमा करना, इकट्ठा करना हार्वेस्ट कहलाता है। इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टाइम व्हेन मैच्योर्ड फ्रूट्स और ग्रेन्स आर रीप्ड। मैच्योर्ड फ्रूट्स का मतलब होता है पके हुए फल और ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। इसका फिक्रा देखिए। व्हीट हार्वेस्टिंग हैज़ बीन स्टार्टेड इन मुल्तान। इसका मतलब होगा मुल्तान में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। व्हीट का मतलब होता है गंदम। हैज़ बीन स्टार्टेड का मतलब होगा शुरू हो चुकी है। तो ये फिक्रा बनेगा व्हीट हार्वेस्टिंग हैज़ बीन स्टार्टेड इन मुल्तान। मुल्तान में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वैरायटी। वैरायटी वैरायटी का मतलब होता है मुख्तलिफ किस्म या किस्म। वैरायटी मुख्तलिफ किस्म या किस्म के मायनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका फिक्रा देखें। डिमांड फॉर दिस वैरायटी ऑफ मैंगो इज़ वेरी हाई। इसका मतलब होगा आम की इस किस्म की मांग बहुत ज़्यादा है। डिमांड का मतलब होता है मांग, वेरी हाई का मतलब होगा बहुत ज़्यादा। तो ये फिक्रा बनेगा डिमांड फॉर दिस वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की इस किस्म की मांग इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रूट सेलर्स। फ्रूट सेलर्स। सेलर्स कहते हैं कुछ भी फ़रोख्त करने वालों को या बेचने वालों को, और फ्रूट सेलर्स कहेंगे फ्रूट बेचने वालों को या फल बेचने वालों को। तो इसका मतलब होगा फल फरोश। फ्रूट सेलर्स, फल फरोश। इसका फिक्रा देखिए। नाउ अ डेज फ्रूट सेलर्स आर सेलिंग लो क्वालिटी फ्रूट्स एट वेरी हाई प्राइसेस। इसका मतलब होगा आजकल फल फरोश गैर मियारी फल बहुत ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। फ्रूट सेलर्स का मतलब होता है फल फरोश। सेलिंग का मतलब है फ़रोख्त कर रहे हैं। लो क्वालिटी का मतलब होगा गैर मियारी, और हाई प्राइसेस का मतलब होगा ज़्यादा कीमतों पर। तो ये फिक्रा बनेगा नाउ अ डेज फ्रूट सेलर्स आर सेलिंग लो क्वालिटी फ्रूट्स एट वेरी हाई प्राइसेस। आजकल फल फरोश गैर मियारी फल बहुत ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। अगला वर्ड है कल्टीवेट। कल्टीवेट इसका मतलब होता है काश्तकारी करना या फसल उगाना। कल्टीवेट। कल्टीवेट काश्तकारी करना या फसल उगाना। और इंग्लिश में इसके हम मायने अल्फाज होंगे ग्रो या प्लो। इसका फिक्रा देखिए। इन पंजाब प्रोविंस मोस्ट ऑफ द फार्मर्स कल्टीवेट व्हीट एंड राइस। सूबे पंजाब में ज़्यादातर किसान गंदम या चावल काश्त करते हैं। प्रोविंस का मतलब होता है सूबा, फार्मर्स का मतलब होता है किसान, कल्टीवेट का मतलब होता है
काश्तकारी करना। वीट का मतलब होता है गंदम और राइस का मतलब होता है चावल। तो ये फिक्रा बनेगा, इन पंजाब प्रोविंस मोस्ट ऑफ द फार्मर्स कल्टीवेट वीट एंड राइस। सूबह पंजाब में ज़्यादातर किसान गंदम या चावल की काश्त करते हैं। आगे आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है। यूज़ द वर्ड कल्टीवेट इन योर ओन सेंटेंस एंड राइट इट इन कमेंट सेक्शन। यानी कि कल्टीवेट के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई भी फ़िक्रा कमेंट सेक्शन में बनाकर लिखिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि आप अपनी महारत को जांच सकें कि आप किस हद तक अंग्रेज़ी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इरीगेट। इरीगेट इसका मतलब होता है आबपाशी करना या पानी देना। इरीगेट, इरीगेट आबपाशी करना या पानी देना। और इसका फ़िक्रा होगा, देयर इज़ ए मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन आवर विलेज टू इरीगेट द फील्ड्स। हमारे गांव में खेतों की आबपाशी के लिए जदीद निज़ाम मौजूद है। और इसके साइनोनिम्स भी देख लेते हैं। इरीगेट के जो साइनोनिम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं वाटरिंग या स्प्रिंकलिंग। फ़िक्रे की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है जदीद। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का मतलब होगा निज़ाम। विलेज का मतलब होता है गांव। और फील्ड्स का मतलब है खेत, जहाँ पे फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। तो ये फ़िक्रा बनेगा, देयर इज़ मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इन आवर विलेज टू इरीगेट दी फील्ड्स। हमारे गांव में खेतों की आबपाशी के लिए जदीद निज़ाम मौजूद है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ डेजिग्नेटेड टाइम। डेजिग्नेटेड टाइम इसका मतलब होता है मुकर्ररा वक्त या तयशुदा वक्त। डेजिग्नेटेड टाइम, मुकर्ररा वक्त या तयशुदा वक्त। इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ए स्पेसिफाइड टाइम दैट हैज़ बीन प्रीवियसली स्पेसिफाइड और सेलेक्टेड। यानी कि जब हम कोई एक मखसूस वक्त पहले से तय कर लेते हैं किसी भी काम के हवाले से, तो उसको हम कहेंगे डेजिग्नेटेड टाइम। इसका फ़िक्रा देखिए, मीटिंग ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल स्टार्ट एट डेजिग्नेटेड टाइम। ज़राअत की पैदावार से मुताल्लिक मीटिंग या मुशावरत की मुलाकात अपने मुकर्ररा या तयशुदा वक्त पर शुरू होगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ज़राअत की पैदावार। डेजिग्नेटेड टाइम, मुकर्ररा वक्त या तयशुदा वक्त। तो ये फ़िक्रा बनेगा, मीटिंग ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल स्टार्ट एट डेजिग्नेटेड टाइम। ज़राअत की पैदावार से मुताल्लिक मीटिंग अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ राइप। राइप इसका मतलब होता है पक्का हुआ या तैयार। राइप, राइप पक्का हुआ या तैयार। इसका फ़िक्रा देखिए, दीज गावाज आर नॉट राइप येट, दे आर स्टिल ग्रीन। इसका मतलब होगा अमरूद अभी तैयार नहीं हुए, ये अभी तक सब्ज़ हैं। गावास का मतलब होता है अमरूद, ग्रीन का मतलब है सब्ज़। तो ये फ़िक्रा बनेगा, दीज गावाज आर नॉट राइप येट, दे आर स्टिल ग्रीन। अमरूद अभी तैयार नहीं हुए, ये अभी तक सब्ज़ हैं। और इसके हम मायनी अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइप के बजाय, वो हैं मैच्योर्ड या डेवलप्ड। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आज के अल्फाज भी आपने अच्छी तरह से सीखे और समझे होंगे।